हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निखिल ओझा क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। जिस तरीके से हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 4 सब टाइप्स होते हैं, सेम वे पास्ट टेंस में भी हमारे पास सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और लास्ट में हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक एक करके हम इन सबके रूल्स देखेंगे और इन रूल्स को यूज़ करके हम जिस भी टाइम की बात करना चाहते हैं पास्ट टेंस में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब ये जो सिंपल पास्ट टेंस है, एग्जाम्पल के लिए एक देखते हैं हिंदी में सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे मैंने लिखा, अंकित ने खाना खाया। ये काम वो कर चुका है और पास्ट में किसी टाइम पे उसने किया था। ठीक है, तो अंकित ने खाना खाया। और दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। हम कल स्कूल गए। ठीक है, गए थे, गए भी बोल सकते हैं, गए थे भी बोल सकते हैं। दोनों ही केसेस में ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है। इसका सिंपल सा रूल है वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही केसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस में हमारा खाया वर्ड जो है वो वर्ब है, तो हम उसकी सेकंड फॉर्म ईट का बन जाएगा एट। नेक्स्ट में भी देखते हैं, हम स्कूल गए थे। गए थे जो है हमारा वर्ब है, तो वी गो का वेंट हो जाएगा, वी वेंट टू स्कूल येस्टरडे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दोनों केसेस में हमने देखा हमने वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है। अब हम अपने थर्ड कैटेगरी में आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस के लिए दो आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आपने इसके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने बैग को पैक किया। और ये काम मैंने किया, पास्ट में किया, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अर्जुन और राहुल, अर्जुन और राहुल ने चेस चेस खेला। ओके, अब आपको कमेंट करना है इसको अपने कमेंट सेक्शन में, इसको कन्वर्ट करना है आपने इंग्लिश में। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम अपने सेकंड पास्ट टेंस की तरफ आ जाते हैं, जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन क्योंकि पास्ट है तो हम पास्ट में जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम में वो काम जो है हो रहा था। इसका रूल है वॉज या फिर वर प्लस आईएनजी। वॉज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ और वर हम लगाते हैं प्लूरल के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, वह होमवर्क कर रहा था। ठीक है, हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो एक्चुअल में होमवर्क कर रहा था, तो हम लिखेंगे ही वॉज डूइंग होमवर्क। क्योंकि सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, ही अकेला है, इसलिए हमने वॉज का यूज़ करा। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा होते तो हम वर का यूज़ करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे शोर मचा रहे थे। ठीक है, तो बच्चे शोर मचा रहे थे, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चे वो सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो इस केस में हम वर यूज़ करेंगे। तो चिल्ड्रन वर शाउटिंग। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दो क्वेश्चंस दूंगा। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ गया। अब ये ध्यान रखना, प्रेजेंट में हम आई के लिए स्पेशल वर्ड होता है एम, है ना, हेल्पिंग वर्ब जो होता है एम यूज़ करते हैं हम। और वैसे हम जनरली उसको
प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन इस केस में हम इसको वॉज इसके साथ लगाएंगे यानी सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है श्रुति स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड type of past tense. So third type of past tense is past perfect. परफेक्ट हम उस केस में यूज करते हैं जब हमारा एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका होता है। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही केसेस में हम क्या यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, टीचर पेपर चेक कर चुकी थी। ठीक है, मतलब टीचर ने पेपर चेक कर लिया था। हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे जस्ट ये काम अभी कंप्लीट हुआ था। तो हम लिखेंगे टीचर हैड चेक्ड पेपर। ठीक है, हमें यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल को कोई देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के लिए सेम रूल है, हैड ही लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फोर्थ टाइप पर जो कि है प्रेजेंट नहीं, अब हम पास कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस का मिक्सचर है। तो यहाँ पर हम परफेक्ट के लिए हैड लगाएंगे और कॉन्टिन्यूस के लिए हम आईएनजी भी लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों का मिक्सचर है। तो हैड बीन वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, हैड हम सिंगुलर के साथ भी लगाएंगे और प्लूरल के साथ भी लगाएंगे। तो दोनों के लिए हमारे सेम हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रोहित 2 महीनों से। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम कुछ भी एक्शन कर रहे हैं तो वो एक्शन की ड्यूरेशन या हमें टाइम दिया होता है कि कब से एक्शन हो रहा है। पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो चलता आ रहा है अभी भी। तो रोहित 2 महीनों से ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ कर रहा है लिख दिया मैंने, कर रहा था होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें मेंशन्ड है, ड्यूरेशन मेंशन्ड है, कितने टाइम से, 2 महीनों से वो ट्रैवल कर रहा था। तो हम लिखेंगे रोहित हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 मंथ्स। अब देखो क्या होता है, जब हम ड्यूरेशन हमें पता होती है तो उस केस में हम फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब हमें कोई फिक्स्ड डेट मंथ टाइम दिया होता है तो हम सिंस यूज़ करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैं आपको सिंस वाला भी करके दिखाता हूँ। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स सितंबर से। अब सितंबर यहाँ पे हमारे पास मंथ है और उस मंथ को हमने मेंशन करा हुआ है। तो सितंबर से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, ये इतने टाइम से ये काम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया है लेकिन एक्चुअल में थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस सितंबर। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस सितंबर, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मंथ पता है, हमें मंथ डेट ईयर अगर कुछ ऐसे मेंशन्ड होता है तो हम सिंस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग सो पेशेंटली। आई होप आपको ये सारे रूल्स क्लियर होंगे। कीप लर्निंग, बट एक बार हम इसको रिवाइज एंड में करते हैं। ठीक है, सारे रूल्स को एक बार स्पीड से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने करा था सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का सिंपल सा रूल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज या फिर हम वर का यूज़ करेंगे और उसी के साथ हम आईएनजी, वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लास्ट हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हैड यूज़ करेंगे, बीन यूज़ करेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी भी लगाएंगे। ठीक है, जो जो प्रैक्टिस के मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आई होप आप ट्राई करोगे और उसको लिखोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।